सरस्वती देवी द्वारा नल रूपधारी इंद्र का श्लेष अलंकार द्वारा वर्णन। जिस प्रकार मनोहर गंध सोप जीवनी भ्रमर पंक्ति को नंदन वन इंद्रोद्यान के वृक्ष समूह से हटाकर कल्पद्रुम आदि 5 देव वृक्षों के पास ले जाती है, उसी प्रकार विमान वाहक आत्मश्रेणी अपने कंधे पर स्थित पालकी पर सवार हुई उस दमयंती को राज समूह से हटाकर नल के आकार को ग्रहण किए हुए 5 वीरों इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और नल के पास ले गए। मनोविलास के पूरक होने से मंदार, पारिजात, हरिचंदन और संतान वृक्षों के लिए भी कल्पद्रुम शब्द का ही प्रयोग किया गया है। मंदार, पारिजात, हरिचंदन, संतान और कल्प वृक्ष ये 5 देव वृक्ष हैं तथा इंद्रादि 4 देव एवं नल ये 5 वीर हैं। संपूर्ण संसार के जन समूह के चरित्र का साक्षात्कार करने वाली सरस्वती देवी ने उन नलाकृतिधारी 5 वीरों में स्वर्गाधीश इंद्र को लक्षित कर वैसा कहा अर्थात वर्णन किया जिससे इंद्र कहे गए अर्थात इंद्र का ज्ञान हो गया और उसकी नल के शरीर धारण करने का कपट प्रकट नहीं हुआ। इंद्र पक्ष में हे वरवर्णिनी उत्तम दमयंती, शत्रुभूत बल नामक दैत्य को जीतने वाला है पुरुषार्थ जिसका, ऐसे इसके वीर सेनाओं की विशिष्ट ऐश्वर्य या सामर्थ्य या बाहुल्य का हम कैसे वर्णन करें। वाग गोचर होने से उसका वर्णन अशक्य है। जिसकी सेना में चलते रहने वाले गजानन, गणेश जी तथा दानवारी विष्णु भगवान के रहने से अस्त्रों से जो देवताओं को भय था उसके क्षेपण नष्ट होने से शोभा हो गई, अथवा जिसकी रणभूमि की शोभा सेना में चलने वाले गणेश जी तथा विष्णु भगवान के रहने से अस्त्रों को भय देने वाली हो गई है। नल पक्ष में हे वरवर्णी शत्रुओं की सेना अथवा शारीरिक बल वाला है पुरुषार्थ जिसका, ऐसे इसके वीरसेन नामक राजा से हम क्या अथवा कैसे वर्णन करें, क्योंकि जो स्वयं प्रसिद्ध नहीं रहता है उसके वर्णन उसके पिता आदि का नाम बतलाकर किया जाता है। परंतु इस नल के जगत प्रसिद्ध होने से इसके पिता वीरसेन का नाम बतलाकर वर्णन करना व्यर्थ एवं अनुचित भी है। जिसकी युद्ध भूमि श्री सेना में चलने वाले अथवा अचल अर्थात पर्वतवत स्थिर रहने वाले हाथियों के मुख के दान जल के गंध से सुगंध युक्त हो गई है। इंद्र पक्ष में युद्ध में तथा यात्राओं, विलास यात्राओं या दंड यात्राओं में चंद्रमा, शिव जी के गण, प्रमथ आदि 11 या नंदी आदि, शिव पुत्र, स्कंद या गणेश जी तथा मेघ के स्वामी होने से मध्यवर्ती जो इंद्र, उनके धनुष से खचित, मिश्रित या संबद्ध सूर्यकांति वाला तथा बहुत लाभ वाले युद्ध में पूजित अथवा दैत्य विजय करने से अधिक कांति से पूजित देव सेना इसके पीछे चलती है, अथवा युद्ध में शिव जी के गण का हरण करने अपने साथ ले चलने वाले अर्थात शिव जी के गण से युक्त मेघ, अथवा युद्ध में शिव जी के गण से मनोहर मेघ के मध्यगत इंद्र धनुष से खचित अथवा उक्त प्रकार के इंद्र धनुष से आकाश में वृद्धिगत सूर्यकांति वाले अथवा युद्ध में चंद्र आदि तथा इंद्रधनुष से आकाश में वृद्धिगत
नल पक्ष में सभा में तथा उत्सव संबंधी यात्राओं में शुभ कांति वाले मुक्ताहार से सुंदर वक्ष स्थल पर इंद्रधनुष खचित सूर्य प्रभा के समान प्रभा वाला तथा बहुत आभरणों से अलंकृत चामर धारण अंगनाई इसकी सेवा करती हैं। इंद्र पक्ष में बल नामक दैत्य से बलवान या श्रेष्ठ बल वाले इसमें अत्युन्नत तथा कठोर शरीर वाले और अत्यंत दर्पित सिंहों तथा हाथियों वाले पर्वतों के पंखों को काटकर आपत्ति रूपी समुद्र में डूबते हुए संसार का उद्धार किया है। पौराणिक कथा है कि पूर्व काल में पंख सहित होने से उड़ने वाले पर्वत जहां बैठते थे वहां का विशाल भूभाग उनके नीचे दबकर नष्ट हो जाता था। अतः देवों की प्रार्थना से इंद्र ने उन पर्वतों का पंख काटकर उन्हें अचल बना दिया और संसार को बचा लिया। नल पक्ष में अतिशय बलवान अथवा अधिक सेना वाले इसने अतुलनीय अर्थात उत्तम श्वेत घोड़ों को मारने वाला शरीर या विरोध है जिसका ऐसे तथा अतिशय दर्प युक्त करोड़ों घोड़ों एवं हाथियों को धारण करने वाले राजाओं का पक्ष सहायकों का नाश करके शत्रुकृत आपत्ति समुद्र में डूबे हुए संसार का उद्धार किया है। इंद्र पक्ष में घड़े के प्रतिद्वंदी अर्थात समान विशाल स्तनों वाली दमयंती तुम संग्राम में पर्वतों के विजयी तथा वज्र के अभाव से रहित अर्थात सदा वज्र धारण करने वाले इसे किसी प्रकार इंद्र भिन्न मत जानो अर्थात इंद्र ही जानो। इस इंद्र ने अपने सहस्त्र नेत्रों को छिपा लिया है अतः उनके दृष्टिगोचर न होने से इंद्र भिन्न। 2-3 लाइन पहले से नल मत समझो। इस बात को सरस्वती देवी उत्तरार्ध से स्पष्ट करती हैं। अथवा अत्यंत आश्चर्यकारी गुप्त बहुनेत्रत्व अथवा बहुनेत्र समूह को नहीं देखती या कदाचित नहीं देखती हो अथवा इसके बहुत नेत्रों वाले अतिशय को नहीं देखती हो ये आश्चर्य है अथवा इसके बहुत नेत्रों वाले आश्चर्य कारक अतिशय को किसी प्रकार नहीं देखती हो। नल पक्ष में हे घट के प्रतिद्वंदी स्तनों वाली दमयंती तुम युद्ध में शत्रुओं के विजयी युद्ध से न भागने वाले इसे किसी प्रकार सदोष मत जानो। इसके सुरक्षित अर्थात अद्वितीय आश्चर्य कारक विशिष्ट बहुनेत्रत्व बहुतों की नेता होने के भाव अर्थात राजाधिराज भाव को नहीं देखती हो अर्थात अवश्य देखती हो अथवा नहीं देखती हो यह आश्चर्य है अर्थात अवश्य तुम्हें देखना चाहिए अथवा हाथ के प्रमाण से अधिक आश्चर्य कारक ओढ़ने के कारण बाहु पर स्थित सूक्ष्म वस्त्र को गुप्त रूप दूसरी वस्तु को देखने के व्याज से नहीं देखती हो उसे देखना चाहिए अथवा अतिशय हस्त प्रमाण से अधिक बाहुओं तथा अतिशय परस्पर से अधिक बड़े नेत्रों को नहीं अथवा अत्यंत दानशील हाथों तलहत्तियों वाले बाहुओं तथा हाथों तलहत्तियों को अतिक्रमण किए हुए अर्थात हाथों से भी बड़े नेत्रों को अथवा अनेकों के नेताओं के समूह को। इंद्र पक्ष में हे विशाल नितंबों वाली दमयंती बल आदि वृत्र नमुची दंभ पाक आदि दैत्य के समूह ऐश्वर्यशाली राज्य के विस्तृत उपभोग के वैरी देवलोक इस इंद्र के हाथ पैरों हस्तावलंबन को देखकर हाथ तथा नमस्कार करने के लिए चरण को प्रेम पूर्वक धारण करती हैं। अतः
इस इंद्र के साथ इंद्राणी के समान हर्ष प्राप्त करो, अर्थात इसके साथ विवाह करके इंद्राणी की सपत्नी सौत बनो। नल पक्ष में रक्त वर्ण युक्त इसके हाथ पैर, बल, स्वामी मंत्री आदि राज्यांग अथवा सेना से ऐश्वर्यशाली, राज्य के अधिक अर्थात भरपूर उपभोग करने की सूचक रेखा सामुद्रिक शास्त्र में वर्णित कमल, मत्स्य, चक्र आदि रेखा रूप चिन्ह विशेष को धारण करती हैं, अर्थात इसके हाथ पैरों में कमल, चक्र, मत्स्य आदि की रेखाओं से मालूम होता है कि राजा बल आदि से समृद्धिमान राज्य का अधिक परिमाण में भोग करेगा। इस कारण से इंद्र के साथ इंद्राणी के समान इसके साथ विवाह करके हर्षित हो। उस सुंदर दांतों वाली दमयंती ने इंद्र तथा नल में समान रूप से लगती घटती हुई इस बात सरस्वती कृत वर्णन को सुनकर दोनों नल रूपधारी इंद्र तथा वास्तविक नल में समान रूप को देखती हुई क्रमशः कान तथा नेत्र से, कान से सरस्वती कृत वर्णन सुनकर तथा नेत्र से रूप देखकर वर्ण तथा रूप दोनों के समान होने के कारण निर्णय को नहीं प्राप्त किया, अर्थात ये इंद्र है या नल, ये निश्चय न कर सकी। ये इंद्र है क्या अथवा वह दूत रूप में पूर्व काल में दृष्ट निषदराज नल है। इस प्रकार दोलायमान संदेह युक्त चित्त वाली दमयंती को विचार कर उन भगवती सरस्वती देवी ने वायु के मित्र अर्थात अग्नि को संकेत कर दमयंती से वचनमाला की सृष्टि की, अर्थात इस प्रकार बोली।